दोस्तों, आज के समय में दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका को और सबसे ताकतवर आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति को माना जाता है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक दुनिया का सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन को और सबसे ताकतवर व्यक्ति ब्रिटेन के राजा को माना जाता था। और उसकी मौत के बाद जब उनकी बेटी वहाँ की रानी बनी तो उसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाने लगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ब्रिटेन की रानी की ताकत के बारे में, तो आप हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनस्टॉपेबल इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर लीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी हम लेकर आते हैं वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि रानी एलिज़ाबेथ की ताकत के बारे में। 2003 तक ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते थे कि इंग्लैंड की महारानी के पास आखिर कितनी ताकत है या फिर वो कितनी ताकतवर हैं। पर 2003 में जब वहाँ की सरकार ने एक लिस्ट जारी करके ये बताया कि ब्रिटेन की सरकार महारानी के विहाब पर क्या क्या काम करती है और कितने काम करती है, तो पूरी दुनिया महारानी की असली ताकत को जान गई, जिसको अभी तक आम लोग नहीं जानते थे। ब्रिटेन की महारानी का जन्म 21 अप्रैल 1926 को ब्रिटेन के राज परिवार में हुआ था। ज़्यादातर लोग ब्रिटेन की महारानी को क्वीन एलिज़ाबेथ के नाम से जानते हैं, जबकि उनका पूरा नाम एलिज़ाबेथ एलेक्जेंड्रिया मैरी है। अपने पिता की मौत के बाद 6 फरवरी 1952 को एलिज़ाबेथ को ब्रिटेन की महारानी चुना गया। उस समय वह केवल 26 वर्ष की थी। पर क्या आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की महारानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी रानी है। वैसे तो ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ भी भारत की तरह संविधान सुप्रीम है, पर फिर भी वहाँ महारानी को ऐसी ताकतें मिलती हैं जो किसी लोकतांत्रिक देश में किसी को नहीं मिलती। पहला तो महारानी संविधान से ऊपर हैं और उनको किसी तरह के कानून का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि महारानी को दुनिया में किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महारानी के पास कोई पासपोर्ट है ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के सारे पासपोर्ट महारानी के नाम पर इशू किए जाते हैं। और वो ब्रिटेन की हेड ऑफिस ट्रेड भी है, जिसके कारण उनको वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो किसी भी हेड ऑफिस ट्रेड को मिलती हैं। जब भी यह किसी और देश में जाती हैं तो उस देश को पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है। इतना ही नहीं, महारानी को ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी महारानी के नाम पर ही इशू किया जाता है। साथ ही साथ उनको अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। असल में महारानी को किसी भी तरह की किसी भी आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन की महारानी को अपने टैक्स पे ना करने की छूट है, पर वो ऐसा नहीं करती हैं। वो अपने टैक्स को पे करती हैं। पर यह तो महारानी की ताकत का बस एक छोटा सा नमूना है। अगर महारानी चाहे तो वो किसी भी युद्ध को शुरू और ख़त्म कर सकती है, यहाँ तक कि वो परमाणु युद्ध भी छेड़ सकती हैं। शायद दुनिया में यह बहुत से कम लोग जानते होंगे कि इंग्लैंड की महारानी वहाँ की संसद को बिना पूछे युद्ध की घोषणा कर सकती हैं। पर अगर ब्रिटेन की संसद ऐसा करना चाहे तो उनको पहले महारानी से परमिशन लेनी होगी। इतना ही नहीं, वहाँ की संसद महारानी से बिना पूछे परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार केवल महारानी के पास है। इतना ही नहीं, महारानी को यूके में किसी भी कानून से ऊपर माना जाता है, जिसके कारण इन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। साथ ही साथ किसी और देश में भी उन पर ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो उस देश में ब्रिटेन के डेवलपमेंट के रूप में जाती हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि महारानी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी तरह का कोई भी क्राइम कर दे और उन पर किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या महारानी किसी भी देश या अपने देश के कानून का पालन नहीं करती है, बल्कि वो अपनी छवि को लेकर बहुत केयरफुल रहती हैं और वो ज़्यादातर नियमों का पालन करती हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में महारानी से संबंधित अगर आप कोई जानकारी पाना चाहें तो आपको वो जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि महारानी को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से दूर रखा गया है। महारानी के साथ साथ रॉयल फैमिली से जुड़ी कोई जानकारी पब्लिक नहीं की जाती है, जब तक कि वो खुद ना चाहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन के नागरिकों को वहाँ का नागरिक नहीं, बल्कि राजशाही से जुड़ा एक सब्जेक्ट माना जाता है। तो अगर महारानी चाहे तो वो किसी को भी गिरफ्तार करवा सकती हैं, और अगर वो चाहे तो किसी की प्रॉपर्टी को सीज भी करवा सकती हैं, जिसको क्राउन के अंदर ले लिया जाएगा। शायद आपको ना पता हो, पर ब्रिटेन के सारे समुद्री तटों पर
महारानी का अधिकार है और अगर कोई नाव वहाँ पर पाई जाए तो वो महारानी की मानी जाती है। इतना ही नहीं, वहाँ पर समुद्री किनारों पर पाई जाने वाली सारी व्हेल, डॉल्फिन और जो भी चीज़ें वहाँ के पानी में तैरती हैं, सब पर महारानी का अधिकार है। महारानी को किसी को भी सज़ा देने का अधिकार है और कोई भी उसको पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। और अगर कोई महारानी के खिलाफ करना भी चाहे तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि महारानी कानून और संविधान से ऊपर है। इतना ही नहीं, अगर ब्रिटेन की सरकार, प्राइम मिनिस्टर या संसद महारानी को रोकना चाहे या फिर उनकी ताकत में कुछ कमी करना चाहे तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महारानी बिना किसी की राय के संसद को भंग कर सकती है और वो प्राइम मिनिस्टर को हटाकर अपनी मर्जी से किसी को भी नया प्राइम मिनिस्टर बना सकती हैं। महारानी के बहुत कामों में से एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुनना भी है। वैसे तो ये एक लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के तहत होता है, पर फिर भी आखिरकार मोहर महारानी की ही लगती है। वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती हैं, चाहे उसको जनता ने चुना हो या नहीं। इतना ही नहीं, अगर महारानी को जनता द्वारा चुने सांसद पसंद ना आए तो वो उनको हटा सकती हैं और वो चाहे तो संसद को भी भंग कर सकती हैं, जब तक कि उनको अपने पसंद की संसद ना मिले। और वो महारानी ऐसी ताकतों का दुरुपयोग नहीं करती हैं, क्योंकि उससे उनकी छवि एक तानाशाही की हो जाएगी। फिर भी उनकी ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे आप सोच रहे होंगे कि महारानी के पास इतनी ताकत आती कहाँ से है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि महारानी ब्रिटिश आर्मी की कमांडर चीफ भी हैं और वहाँ का हर एक सैनिक क्राउन की सेवा करने की कसम खाता है और किसी भी चीज़ की नहीं। महारानी किसी तरह के कानून में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि वो संसद द्वारा बनाए कानूनों पर आखिरी मोहर लगाती हैं। उन्होंने अपने नीचे रहने वाले पूरे सिस्टम को इंडिपेंडेंट दी रखी है। पॉलिटिकल पावर के अलावा महारानी के पास रिलीजियस पावर भी है। वह सभी चर्च की हेड हैं और चर्च बिशप की नियुक्ति कर सकती हैं। उनके पास जो शक्तियां हैं वो उस आपातकाल के लिए हैं, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ऐसी कंडीशन में महारानी अपने विवेक से इन शक्तियों का इस्तेमाल करके हालात को कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री जो फैसले ले रहे हैं, वो पूरी तरह से महारानी को साइडलाइन कर दें। महारानी हर फैसले की जानकारी रखती हैं और उनकी कॉन्फ्रेंस से ही कोई भी प्रधानमंत्री अपना डिसीजन लेता है। ब्रिटेन की विदेश नीति में किसी देश के साथ कैसे संबंध होंगे, इस बात का फैसला भी महारानी की छवि के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। हालांकि ऑफिशियल ब्रिटेन का शाही परिवार न्यूट्रल रहता है। वो अपने विचारों को कभी भी सोशल नहीं होने देता, किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, यानी उसे किसी भी काम से ये पता नहीं चलता कि महारानी का शाही परिवार किसी न किसी पॉलिटिकल आयोजन को सपोर्ट करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी, तो फिर वीडियो को एक लाइक तो बनता है और नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।